गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है। इस जन्म से उसके क्या कर्तव्य होते हैं, किन पाप कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है। अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके कारण वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात वह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती है उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे व बुरे कर्मों को भोगना पड़ता है। आइए हम आपको गर्भ गीता के बारे में बताते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, कृपया बताएं कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भावास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय वो असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है, उसे बुढ़ापा आता है और प्राणों की मृत्यु भी होती है। परंतु अतः प्रभु कृपया यह बताएं कि वे कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। श्री भगवानुवाच, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार में माया पाने की चेष्टा तो करता है परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जरा मरण का दुख उठाता है। अर्जुन वाच, हे जनार्दन, संसार माया मोह से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। पांच विकारों में अहंकार प्रबल है जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? श्री भगवानुवाच, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बारंबार अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन वाच, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वनखंडों में जा रमते हैं और कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले वैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता है। तप अथवा वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा वैरागी बनने मात्र से मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता है। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम क्रोध मोह ममता और अहंकार से परे हैं। अर्जुन वाच, हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फलस्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है। कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है। श्री भगवान उवाच,
किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है, उसी प्रकार किसी की अमानता को न लौटाने वाले का पुत्र अल्प आयु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग न करने वाला वीरहीन होता है। ये सब भयंकर पाप हैं जो स्त्री पुरुष एकांकी भोगते हैं। अर्जुन उवाच, हे दयानिधि, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बनता है। हे अर्जुन, कोई सौभाग्य का छिड़ी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्षय भोजन और मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अधम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंच कवल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सुअर की योनि प्राप्त होती है। अर्जुन वाच, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन्य धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था। श्री भगवान उवाच, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्णादि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनता है। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर है और कोई कुरूप है, तो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है। श्री भगवान उवाच, हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है, फिर भी आकर्षण देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फलस्वरूप मिलती है। अर्जुन वाच, हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। श्री भगवान उवाच, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाएं, तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधन को इसे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक मोह से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थानों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान गुप्त करने वाला, कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है, उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन वाच, हे प्रभु, प्राणी के रक्त विकार, खंड, वायु, अंधा अथवा पंगुता का कारण क्या है, बताने की कृपा करें। श्री भगवान उवाच, हे धनंजय, मेरी भक्ति से पूरे माया लिप्त, नशे व्यसनों में रत रहने वाला, क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य से डूबे, दरिद्री, शील संयम रहित खंड वायु जैसे रोग से ग्रस्त होते हैं, पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पंगुता ज्योतिहीन आती है। अर्जुन उवाच, हे जगत गुरु, कृपा करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बताएं। श्री भगवान उवाच, हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो इस भक्ति परोपकार में लगा हो, गुरु रूप में धारण करे। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना का व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड में सटा गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही गृहस्थ साधन की साधना निष्फल रहती है।
ऐसा व्यक्ति कुकर, सूकर, गर्दभ, काक आदि योनियों में पाता है। यह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक साधनशील व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता है। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। ऐसे ऐसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य का तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। तदिद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रीगर्भगीता संपूर्णम्। गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है? इस जन्म से उसके क्या कर्तव्य होते हैं? किन पाप कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है? अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके कारण वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है? अर्थात वह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती है, उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे व बुरे कर्मों को भोगना पड़ता है। आइए हम आपको गर्भ गीता के बारे में बताते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, कृपया बताएं कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है? हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भावास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय वो असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है। उसे बुढ़ापा आता है और प्राणों की मृत्यु भी होती है। परंतु अतः प्रभु कृपया यह बताएं कि वे कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। श्री भगवानुवाच, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार में माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जरा मरण का दुख उठाता है। अर्जुन वाच, हे जनार्दन, संसार माया मोह से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है, जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? श्री भगवानुवाच, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बारंबार अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन वाच, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वनखंडों में जा रमते हैं और कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले
वैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता है। तप अथवा वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा वैरागी बनने मात्र से मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता है। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन वाच, हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फलस्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है। कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है। श्री भगवान उवाच, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है, उसी प्रकार किसी की अमानता को न लौटाने वाले का पुत्र अल्प आयु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग न करने वाला वीरहीन होता है। ये सब भयंकर पाप हैं जो स्त्री पुरुष एकांकी भोगते हैं। अर्जुन वाच, हे दयानिधि, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बनता है। हे अर्जुन, कोई सौभाग्य का छिड़ी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्षय भोजन और मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अधम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंच कवल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूअर की योनि प्राप्त होती है। अर्जुन वाच, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन्य धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं तो उनका पुण्य क्या था। श्री भगवान वाच, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्णादि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनता है। अर्जुन वाच, हे प्रभु, संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर है और कोई कुरूप है, तो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है। श्री भगवान उवाच, हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है, फिर भी आकर्षण देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फलस्वरूप मिलती है। अर्जुन वाच, हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। श्री भगवान उवाच, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाएं तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधन को इसे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक मोह से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थानों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान गुप्त करने वाला, कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन वाच, हे प्रभु, प्राणी के रक्त विकार, खंड, वायु, अंधा अथवा पंगुता का कारण क्या है, बताने की कृपा करें। श्री भगवान उवाच, हे धनंजय, मेरी भक्ति से पूरे माया लिप्त, नशे व्यसनों में रत रहने वाला, क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य से डूबे, दरिद्री, शील संयम रहित खंड वायु जैसे रोग से ग्रस्त होते हैं,
पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पंगुता ज्योतिहीन आती है। अर्जुन उवाच, हे जगत गुरु, कृपा करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बताएं। श्री भगवान उवाच, हे कौन्ते, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो इस भक्ति परोपकार में लगा हो, गुरु रूप में धारण करे। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना का व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड में सटा गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही गृहस्थ साधन की साधना निष्फल रहती है। ऐसा व्यक्ति कुकर, सूकर, गर्दभ, काक आदि योनियों में पाता है। यह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक साधनशील व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता है। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। ऐसे ऐसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य का तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ। गुरु सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। तदिद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रीगर्भगीता सम्पूर्णम्।